एंड वेन यू लर्न टू डाई यू लर्न टू लीव। हाँ जी, वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ स्पीक्स बाय नवी। ये मैं नहीं, ये मौरी बोलते हैं। बच्चे एल्बम की नॉवेल है ट्यूसडे विथ मौरी। अगर आप एक टीचर हैं, एक प्रोफेसर हैं या एजुकेशनिस्ट हैं, आपको ये बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। नंबर 1 रीज़न इज़ कि आप एज अ टीचर बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। नंबर 2, एज अ स्टूडेंट जो हम लाइफ के किसी ना किसी पार्ट पे होते ही हैं, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। मौरी समझाते हैं इस नॉवेल पे कि कैसे वो लाइफ को जी रहे हैं, कैसे सब कुछ रेट रेस की तरह है। हमारे पेरेंट्स इसका पार्ट थे, हम इसका पार्ट है, बट कैसे हमें इस रेट रेस से बाहर आना है, राइट? कैसे हमें समझना होगा कि नथिंग इज़ परमानेंट, ठीक है? आप कोशिश करिए, लाइवलीहुड भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जॉब भी इम्पॉर्टेंट है, बट बैलेंस बनाना, अपने अंदर पीस लाना, बिकॉज आपको हमेशा याद रखना है कि नथिंग इज़ परमानेंट। तो ये लाइन को जब आप गुड डे में पढ़ेंगे, बैड डे में पढ़ेंगे, दोनों में ये फिट बैठेगी, राइट? इस नॉवल पे जो मिथ है वो बहुत टाइम बाद अपने प्रोफेसर से मिलने जाते हैं, तो उनकी क्या डायलेमा होती है कि मैं समय रहते इनसे क्यों नहीं मिला, बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ALS। ऐसी बीमारी है जिसपे इंसान की चीज़ों को करने की एबिलिटी चली जाती है, ठीक है? तो वो उनको गिल्ट होता है कि मैं इतने दिनों बाद इनसे मिल रहा हूँ, मैं मिला क्यों नहीं। तो वक्त रहते रहते अपने लोगों से या जिनसे भी आपको थोड़ी सी भी खटास है उसे सॉल्व कर लीजिए, बिकॉज यू नेवर नो टुमारो सनराइज विल बी देयर और नॉट। मतलब इसमें ये भी एक पार्ट बताया गया है। देन मौरी बताते हैं कि जब उन्हें बीमारी होती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर धीरे से जब वो एक्सेप्ट करते हैं इस बीमारी को और टोटली डिपेंड हो जाते हैं लोगों पे, तो उनको लगने लगता है कि ही इज़ चाइल्ड अगेन। जैसे एक बच्चा पूरा डिपेंडेंट होता है फॉर एवरी एक्टिविटी, तो ही इज़ चाइल्ड अगेन। तो उस पार्ट को भी वो कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे समझते हैं, तो उस बीमारी को भी उन्होंने इतने अलग ढंग से डिफाइन किया है ना उस नॉवल पे। तो आप डेफिनेटली इस बुक को जाके पढ़िए, ठीक है? अपने आप में एक, मैं हमेशा मोटिवेशन की या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करती हूँ, ये बुक अपने आप में एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे आप रिलेशनशिप, करियर को अपने अपने साथ, अपने प्रोफेसर्स, टीचर्स के टर्म्स को, अपने फ्रेंड्स के टर्म्स को, अपनी फैमिली के टर्म्स को, अपने कलीग्स के साथ अपने टर्म्स को कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं। मतलब ये 25 से 30 साल पुरानी नॉवेल आपको एवरी जस्ट दे देगी लाइफ का, ठीक है? कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में इसका और पार्ट कवर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।